पति के टुकड़ों के साथ सोई मुस्कान, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता की कहानी। यूपी के मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल्स सामने आई है, जिसमें हत्या और बर्बरता देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। शव पर मिले जख्म बर्बरता की कहानी बयां कर रहे हैं। पुलिस ने सौरभ के शव का पोस्टमार्टम कराया था, जिसकी रिपोर्ट अब आ गई है। सौरभ के शव पर कई गहरे जख्म मिले हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जिक्र है कि सौरभ की बॉडी पूरे तरीके से सड़ चुकी थी। शरीर से पूरी खाल उतरी मिली, गर्दन में जख्म था, कान के नीचे 7 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला है, सांस की नली भी कटी हुई मिली है, छाती पर गहरे जख्म मिले हैं, दोनों हाथों पर चोटों के निशान मिले हैं। धारदार हथियार से शरीर पर वार करने से कई नसें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे काफी ज्यादा खून बहा। डॉक्टर्स के मुताबिक शव के टुकड़ों को ड्रम में डाला गया था और सीमेंट पानी से भर दिया गया था, जिसकी वजह से शव के टुकड़े क्षतिग्रस्त हो गए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी था कि चेहरा पूरी तरह सूजा हुआ था, एक आंख खुली हुई थी, एक बंद थी, बॉडी पूरी तरह सीमेंट से लिपटी हुई थी, ठुड्डी पर चोट थी और गले पर फंदे के निशान थे। लड़की है, हमारी पोती है, उसे भी सामने लेकर आना चाहिए, क्योंकि हमें उसको देखना और हमें चाहिए वो। क्योंकि मान लो अगर उसने जब वो अपने पति के साथ कुछ कर सकती है, तो क्या पता हमारी पोती के साथ भी कुछ कर दिया। हमने उसको जब से देखा नहीं है और हमें चाहिए, हमें देखना उसे, और हम अपने रखना भी चाहते हैं जी। जी भाई देखो, जब वो गई यहाँ से और उसको पता था कि मैंने अपने आदमी को मार चुकी हूँ और बंद करके चली गई, उसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? और इतने मन खुशी करके वो तो घूम रही है, वो इधर से उधर अपने जो भी उसका बॉयफ्रेंड है, हमें तो पता नहीं कौन सा बॉयफ्रेंड है क्या है, इतनी दूर चली गई और इतनी हिम्मत उस लड़की में आ गई। किसी के कहने पे, किसी को उसकाने पे कुछ ना कुछ तो, और अपने भी मन से कुछ तो उसने करा ही होगा। जी। सौरभ की मम्मी कि मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए, उन लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए, 4 और 5 जो हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए जी। और मोदी जी, योगी जी से गुहार है मेरी कि मुझे माँ को इंसाफ मिलना चाहिए। चाहे वो जांच करावे, क्राइम ब्रांच से करावे या CBI से करावे, किसी चीज़ से भी जांच करवावे, मुझे एक एक पहलू का, एक एक नज़रिए का पता होना चाहिए, क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ उस लड़के के साथ। ऐसी क्या बात थी, क्या चीज़ हुई आपस में, किस बात पे झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ, ये सब चीज़ का सलूशन मुझे चाहिए। आपको क्या लगता है, मतलब क्या परेशानी बनी होगी जो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, अगर हद से ज़्यादा परेशानी होती लड़के को तो वो रात को 3 तारीख को आया था, तो कुछ तो जिक्र करता जी। या तो हल्का फुल्का ड्रिंक भी नहीं कर रखा था उसने इस टाइम। मेरे पास जब आया था 11:30 बजे, जबकि मैं उसको गुस्सा रही थी कि भाई तू इतनी लेट क्यों आया, खाना भी तेरा सारा ठंडा हो गया। मैंने कहा यही खा लिया, अब तो इतनी देर में ले गए। तो कह रहा नहीं, लड़की भी है, उसके साथ खाऊंगा मैं। वो लड़की के हमारे ज़्यादा खाना लेके जाता था कि वो दिन भर भूखी रहती है, वो कुछ बनाती नहीं थी, करती नहीं थी। वो तो वहाँ के गली मोहल्ले वाले बता रहे कि जोमेटो वाले की लाइन ही टूटती थी। दिन भर में 36-50 में जोमेटो वाले आते थे। हाँ, वो सुबह आता था, फिर दोपहर को आता था, एक बार रात को आता था। 3 बार का तो उसका पता ही है, और बाकी भैया रात बेरात को आता भी हो तो किसी को क्या पता। दिन में डेली आता था? दिन में तो रोज ही आता था, सुबह दोपहर शाम। एक थैला दे जाता था उसको और एक लेके चला जाता था, पता नहीं क्या लाता था, क्या ले जाता था। इससे भी खौफनाक है जो साहिल और मुस्कान ने बाद में किया। पुलिस जांच में पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों सोने चले गए। सौरभ के धड़ को मुस्कान ने अपने बिस्तर में रखा और वहीं सो गई। वहीं कटे हाथ पैर के साथ साहिल शुक्ला सोया। इसके बाद दोनों मेरठ छोड़कर शिमला मनाली घूमने चले गए।
देखिए 3 दिन पहले आए थे, आने वाले समय पे उन्होंने कहा था हमको साथ या पास वाली बैरक में रखा जाए, तो उनको बता दिया गया कि जेल में जो व्यवस्था है उसमें पुरुष और महिला बैरक का आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता, बिल्कुल पृथक होती हैं, तो दोनों को पृथक रूप से रखा गया है, नंबर 1। नंबर 2, चूँकि ये जो भी कोई भी बंदी आता है उसको हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण के तहत पाया गया कि नशे के आदी हैं, जैसा कि आप लोगों ने भी बताया नशे के आदी हैं, तो डॉक्टर से उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। जो नशे के विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, कारागार में नशा किसी भी तरह से प्राप्त नहीं हो सकता, जो भी विड्रॉल सिम्टम उसकी दवाई दी जा रही है, नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका इलाज किया जा रहा है, काउंसलिंग की जा रही है, योग मेडिटेशन ध्यान में उनको हम लोग लगा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि आम बंदी उनसे दूर रहें, बार बार उनके केस के बारे में न पूछें। कल जो मुस्कान महिला बंदी है उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की थी, तो मैंने उसको बुलाया, तो उसने कहा कि मेरे घर वाले मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे केस मेरा नहीं लड़ेंगे, मेरा केस वो नहीं लड़ेंगे, अतः मुझे एक सरकारी वकील दिलाया जाए। इसी के तहत एक प्रार्थना पत्र लेकर के हम लोग माननीय न्यायालय को भेज रहे हैं, क्योंकि बंदी का ये अधिकार होता है, यदि कोई बंदी कारागार में निरुद्ध है और उसके पास निजी अधिवक्ता नहीं है तो हम उसे सरकारी वकील दिलवाते हैं। इसके तहत हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर, आप बता रहे हैं कि जब वो यहाँ पर आए थे जुडिशियल कस्टडी में, तो दोनों ने साथ साथ रहने की डिमांड की थी। ये बात सही है, आप सही कह रहे हैं कि वो डिमांड की थी, लेकिन उनको जेल का कोई प्रक्रिया जो होती है रहने की वो पता ही नहीं था, क्योंकि जेल में महिला जेल और पुरुष जेल का कोई आपस में कॉन्टेक्ट ही नहीं होता। महिला में महिलाओं की, बंदी रक्षकों की, महिला डिप्टी जेलर की ड्यूटी रहती है, पुरुष जेल में बिल्कुल अलग होती है, जो कि आपस में लगभग आधा किलोमीटर दूर हैं, कोई संपर्क ही नहीं होता। तो उनको बता दिया गया जेल की प्रक्रिया कि यहाँ पर साथ साथ या पास पास नहीं रह सकते, तो उनको समझा दिया गया, उसके बाद वो मान गए। सर, एक सवाल ये है कि आप बता रहे दोनों ड्रग्स के आदी हैं, तो क्या सर इन लोगों ने डिमांड की ड्रग्स की, और क्या इनको डॉक्टर से परामर्श कराया गया सर? ये बात सही है कि वो ड्रग्स की डिमांड तो नहीं की, लेकिन चूंकि डॉक्टर कोई भी बंदी आता है तो स्वास्थ्य परीक्षण करता है। डॉक्टर हमें बताता है कि ये बंदी नशे का है, तो उसको एक तो नशा मुक्ति केंद्र में उपचार कराया जाता है। दूसरा, जो विड्रॉल सिम्टम आते हैं काफ़ी दिनों से, यदि बंदी नशा ले रहे होते हैं, काफ़ी बंदी इस तरह के आते हैं, तो उनका हम जो विड्रॉल सिम्टम रोकने के लिए उपचार है, दवाइयाँ हैं, वो भी दी जाती है। तो उनको दवाइयाँ दी जा रही हैं। अब उनकी धीरे धीरे दिनचर्या सामान्य हो रही है। योग, ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से जो कारागार का सुधारात्मक रवैया और सुधारात्मक काम है, उसके तहत 10 से 15 दिन में उनकी नशे की आदत छूट जाएगी। दोनों ही सर नशे के आदी हैं? जी, दोनों को दवाइयाँ दी जा रही हैं। सर, इसके अलावा जिस तरह से मुस्कान ने डिमांड की सरकारी वकील की, तो क्या साहिल ने भी कुछ ऐसा बताया, या फिर उसी की फैमिली लड़ेगी केस? नहीं, साहिल से भी पूछा गया था कि आपको सरकारी वकील चाहिए, कि उन्होंने अभी निर्णय नहीं लिया है। उसका कहना है शायद मेरे घर वाले लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे तब मैं बताऊंगा, लेकिन मुस्कान ने अपनी तरफ से ये डिमांड की है कि हमें सरकारी वकील दिया जाए, क्योंकि मेरे घर वाले मेरा केस नहीं लड़ेंगे। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये केस जो है काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोफाइल हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे इसकी खबरें चल रही हैं। हमने कोर्ट में भी देखा जो भी चीज़ें हुई, तो जेल के अंदर सर इनकी सुरक्षा को लेकर क्या खास कदम आप लोगों की तरफ से उठाए गए? देखिए, सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी तो नहीं की जा सकती, और माननीय न्यायालय में चूंकि प्रकरण है तो माननीय न्यायालय की प्रक्रिया और हाई प्रोफाइल केस के बारे में भी बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं की जा सकती। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम CCTVs के माध्यम से, महिला बंदी रक्षक और पुरुष बंदी रक्षकों के माध्यम से, महिला डिप्टी जेलर और पुरुष डिप्टी जेलर के माध्यम से, दोनों जेलरों के माध्यम से, और मैं स्वयं सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रख रहे हैं। तो सुरक्षा के ऊपर पूरी निगरानी रखे हुए हैं। प्रयास ये किया जा रहा है कि आम बंदियों से अभी ये थोड़ा सा अलग रहें, बार बार बंदी इस तरह की बातें न पूछें और बार बार उनको केस के बारे में और ये सब याद न दिलाएं, ताकि डिप्रेशन और फ्रस्ट्रेशन लेवल कम रहे। क्या अलग अलग सर सेल में रखा गया है, मतलब सिंगल ही है, या फिर इनकी नहीं, अन्य बंदियों के साथ ही रखा गया, लेकिन थोड़ा सा पृथक और बातचीत कम करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, ताकि बार बार इसी विषय पर चर्चा ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मीडिया रिपोर्ट्स में चल रहा है कि मुस्कान और साहिल ने काफ़ी हंगामा किया है, ड्रग्स की लगातार वो डिमांड कर रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जब भी कोई बंदी आता है और नशे का यदि आदी होता है तो उसकी स्थिति थोड़ी सी खराब होती है। तत्काल हम स्वास्थ्य परीक्षण कराते हैं। स्वास्थ्य परीक्षण में पाया गया कि नशा लेते रहे, तो उनको जो विड्रॉल सिम्टम से रोकने के लिए दवाइयाँ हैं, वो दवाइयाँ दी जा चुकी हैं और नियमित रूप से दी जा रही, तथा नशा मुक्ति केंद्र के माध्यम से उनका उपचार कराया जा रहा है। स्थिति सामान्य है।